नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि रमन और आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने AACR2R के सारे सेक्शन और कार्ड के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम इन सारे सेक्शन को इस कार्ड में कोड वाइज अरेंज करके मेन एंट्री तैयार करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है कॉल नंबर। कॉल नंबर को क्लास नंबर और बुक नंबर ऐड करके तैयार किया जाता है। फर्स्ट जो हमारा क्लास नंबर होता है वो हम किसी भी बुक का क्लासिफिकेशन करके क्लास नंबर तैयार करते हैं, चाहे वो DDC, UDC या CC के रूल्स के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। दूसरा जो हमारा होता है वो बुक नंबर है। बुक नंबर स्टॉक नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इन दोनों को ऐड करके कॉल नंबर तैयार किया जाता है। वैसे तो हमारे जो कैटलॉगिंग के प्रश्न आते हैं उसमें ऑलरेडी कॉल नंबर तैयार किया हुआ होता है, केवल उन्हें हमें सही रूल्स के अकॉर्डिंग सही सेक्शन पे अरेंज करना होता है। तो जो ये कॉल नंबर अरेंज करने के लिए जो यहाँ से स्टार्टिंग फर्स्ट इमेजिनरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां पे हम क्लास नंबर को लिखेंगे, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो डार्क में दिया गया है वहां पे हम बुक्स नंबर को लिखेंगे। ये जो वर्टिकल लाइन है उससे एक लेटर का स्पेस छोड़कर हम कॉल नंबर को स्टार्ट करेंगे। जो हमारा क्लासिफिकेशन नंबर है वो एक लेटर का स्पेस छोड़ करके स्टार्ट किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा क्लास नंबर है। ये जो क्लास नंबर है ये क्लासिफिकेशन करके निकाला गया है। ये कॉलेज ज्योग्राफी का क्लासिफिकेशन नंबर है। जो ज्योग्राफी होता है वो 900 होता है और कॉलेज 10 होता है, तो उन दोनों को मिलाकर हमारा 910 क्लासिफिकेशन नंबर निकाला गया है। और जो बुक नंबर है वो CAS दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारा कॉल नंबर तैयार किया जाता है। सेकंड जो सेक्शन है वो है हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन के बारे में हम कह सकते हैं कि जिसके अंतर्गत संलेख या कार्ड को तैयार किया जाता है उसे हेडिंग सेक्शन कहते हैं। ये किसी ऑथर्स के नेम, कारपोरेट बॉडी या टाइटल के द्वारा तैयार किया जाता है। ये जो जब हम यहाँ पे हेडिंग सेक्शन को स्टार्ट करते हैं तो ये फर्स्ट जो हमारा वर्टिकल लाइन है यहाँ से हेडिंग को स्टार्ट किया जाता है। और ऑथर्स के नेम लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे पहले ऑथर्स का सरनेम लिखा जाता है, फिर कॉमा लगाकर फॉरनेम लिखा जाता है। अगर हमारे पास ऑथर का बर्थ और डेथ इंफॉर्मेशन है तो हमें हाइफन लगाकर बर्थ और डेथ इंफॉर्मेशन को लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑथर्स का नाम है अर्ल C केस, तो जो ये केस हुआ वो ऑथर का सरनेम है। तो स्टार्टिंग में हम केस लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर अर्ल C जो ऑथर का फॉरनेम है उसे लिखेंगे। अगर हमारे पास ऑथर के बर्थ और डेथ की इंफॉर्मेशन है तो कॉमा लगाकर, इस डॉट के पास कॉमा लगाकर हम यहाँ पे बर्थ और डेथ का इंफॉर्मेशन देंगे। बहुत सारे ऑथर्स जो ऐसे हैं जिनकी नाम बहुत लंबी होती है, तो उस परिस्थिति में अगर हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये पूरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां पे भी नाम अगर हमारा नहीं आ पाता है तो हम उसे यहाँ पे जो इमेजिनरी लाइन है वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। इस लाइन जो ये सेकंड वर्टिकल लाइन है वहां से दो लेटर को छोड़कर हम इमेजिनरी लाइन से इस नाम को कंटिन्यू करेंगे। कुछ जो हमारे ऑथर्स होते हैं उनकी डिग्रियां होती हैं या रिस्पेक्टिबल वर्ड होते हैं आगे में लिखे हुए। तो जैसे कि यहाँ पे है डॉक्टर SR रंगनाथन,
तो हम सबसे पहले रंगनाथन जो उनका सरनेम है उसे लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर SR लिखेंगे। यहाँ पे जो पदवी धारक है, जो यहाँ पे डिग्री है डॉक्टर, उसे नहीं लिखना है, केवल उनके फॉरनेम और सरनेम को देना है। कुछ ऑथर्स के जो नेम होते हैं वो जैसे कि संतोष कुमार वर्मा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं रश्मि रमन, तो हमारा जो नाम है रश्मि रमन वो कंटिन्यू लिखा जाएगा रश्मि रमन, क्योंकि उसमें हमारा टाइटल हमारा सरनेम नहीं है। अगर हम रश्मि रमन में सिंह या शर्मा लगाते हैं तो सिंह और शर्मा जो हमारा होगा वो सरनेम होगा। तो पहले हम सरनेम को देंगे शर्मा, फिर कॉमा लगा के रश्मि रमन। उसी प्रकार संतोष कुमार वर्मा लिखा हुआ है तो हम पहले जो सरनेम है वर्मा उसे लिखेंगे वर्मा, फिर कॉमा लगाकर ये संतोष कुमार लिखेंगे। बहुत सारे ऑथर्स जो विदेशी ऑथर्स वगैरह होते हैं उनके बहुत लंबे नाम होते हैं, इस प्रकार के नाम इल्सा, इनाजारवी, हावियो। तो इसमें जो ये बीच में हाइफन लगा हुआ है तो ये दोनों जो हमारे होंगे वो सरनेम काउंट होगा। तो सबसे पहले इनाजारवी, हावियो, कॉमा, इल्सा। तो ये ऑथर्स के नाम लिखने के रूल्स हैं और हम इसी प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट वर्टिकल लाइन से ऑथर्स के पहले सरनेम फिर फॉरनेम को लिखेंगे। नेक्स्ट जो है वो है टाइटल। टाइटल को हम हॉरिजॉन्टल लाइन के जस्ट नीचे सेकंड वर्टिकल लाइन से स्टार्ट करते हैं। अगर टाइटल बहुत लंबी हो तो उसे फर्स्ट वर्टिकल लाइन से कंटिन्यू करेंगे। अब जो नेक्स्ट है वो है पैरेलल टाइटल। पैरेलल टाइटल को लिखने से पहले हम इक्वल का साइन देते हैं। पैरेलल टाइटल मीन्स समानांतर टाइटल। लाइब्रेरीज में बहुत से ऐसे बुक्स हैं जो अदर्स लैंग्वेज में होती है, जैसे रशियन, बांग्ला। तो बहुत से यूजर्स हैं जिन्हें वो लैंग्वेज या भाषा नहीं आती है, तो हम उस भाषा या उस लैंग्वेज की बुक्स को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश में टाइटल देते हैं, जिसे टाइटल प्रॉपर कहते हैं। और जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में वो बुक्स लिखी गई है उसे हम उसी भाषा और उसी लैंग्वेज में इस स्थान पे इक्वल का साइन लगा के लिखते हैं। उसे हम पैरेलल टाइटल, समानांतर टाइटल कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सब टाइटल और अदर टाइटल्स। यहाँ पे हम जो कोलन है उसका साइन लगाकर अदर टाइटल और सब टाइटल्स को लिखते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हाइफन लगाकर हम स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी है उस ऑथर्स के नेम को लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बुक्स हमारा है वो अर्ल सी केस के द्वारा लिखी गई है, तो हम यहाँ पे वाई अर्ल सी केस का नाम लिखेंगे, कंटिन्यू लिखेंगे, बिल्कुल जैसे उनका नाम बुक्स में लिखा गया है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हाइफन लगाकर लिखी जाती है। स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद सेमी कॉलम लगाकर कोलैबोरेटर के बारे में लिखा जाता है। कोलैबोरेटर मतलब सहाकारक। कोलैबोरेटर में एडिटर, ट्रांसलेटर, रिवाइजर, कंपाइलर और एलिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं। उनका इंफॉर्मेशन यहाँ पे एडिटर वाई करके हम देते हैं। इसके बाद कोलैबोरेटर के बाद हम एडिशन लिखते हैं, डॉट लगा के स्पेस देकर, डैश, स्पेस और एडिशन, जैसे सेकेंड एडिशन, फोर्थ एडिशन, इस प्रकार से हम एडिशन लिखते हैं। एडिशन के बाद फिर डॉट लगाते हैं, स्पेस देते हैं, डैश, स्पेस, उसके बाद प्लेस ऑफ पब्लिकेशन देते हैं। जिस जगह पे पब्लिकेशन हुई है, पब्लिश हुई है, वहाँ प्लेस ऑफ पब्लिकेशन देते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे प्लेस ऑफ पब्लिकेशन नहीं है तो हम उसके जगह पे ये ब्रैकेट में एस और एल लिख देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो कोलन लगाकर नेम ऑफ पब्लिशर,
नेम ऑफ पब्लिशर का नाम देते हैं। अगर नेम ऑफ पब्लिशर हमारे क्वेश्चन में नहीं दिए गए हैं तो वहां पे हम S.N का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कॉमा लगाकर डेट ऑफ पब्लिकेशन, जब ये पब्लिश हुई है उसका डेट को लिखा जाता है। अगर हमारे पास डेट भी नहीं दी गई है तो उस परिस्थिति में हम ND या जो क्वेश्चन मार्क है उनका साइन लगाकर यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जो एडिशन है, एडिशन के बाद डॉट स्पेस डैश स्पेस प्लेस ऑफ पब्लिकेशन कोलन नेम ऑफ द पब्लिशर कॉमा डेट ऑफ पब्लिकेशन दिया जाता है। तो ये जो हमारा सेक्शन है वो टाइटल एंड इन प्रिंट सेक्शन हुआ। अब इसके जो नेक्स्ट हैं वो है फिजिकल डिस्क्रिप्शन। इसमें जिस भी बुक्स की कैटलॉगिंग की जा रही है उसके फिजिकल स्ट्रक्चर, भौतिक स्वरूप का विवरण दिया जाता है। इसे सेकेंड इंडेंशन से स्टार्ट किया जाता है और कंटिन्यू फर्स्ट इंडेंशन से होता है। इसमें सबसे जो स्टार्टिंग होती है वो नंबर ऑफ पेजेस से होती है। किसी भी बुक्स का 2 प्रकार से पेज नंबर दिया जाता है। फर्स्ट जो कुछ पेज होते हैं उसे रोमन अंक में लिखा जाता है और उसके बाद जो पेज होते हैं वो अरबिक अंक में लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे रोमन अंक देकर कॉमा लगाकर और अरबिक अंक वाले पूरे पेज के इंफॉर्मेशन देंगे। उसके बाद डॉट लगाकर और कोलन लगाकर इल का प्रयोग किया जाएगा। किसी किसी बुक्स में चित्र दिया हुआ रहता है, किसी चीज को चित्र से समझाया जाता है, तो इस कंडीशन में जिस बुक्स में चित्र हो वहां पे इल का प्रयोग किया जाएगा। अगर वो कलरफुल हो पेज, अगर वो ड्राइंग कलरफुल हो तो वहां पे इल के बाद COL का भी प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद सेमी कॉलम लगाकर साइज ऑफ द बुक इन सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। जो बुक्स की साइज होगी वो सेंटीमीटर में दिया जाएगा। बुक्स की ऊंचाई को यहाँ पे लिखा जाता है, वो 22 सेंटीमीटर 23 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। जब हम बुक्स की फिजिकल स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देंगे, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा सीरीज एरिया। तो सेंटीमीटर के बाद डॉट स्पेस डैश स्पेस लगाकर जो स्मॉल ब्रैकेट होता है उसमें सीरीज की इंफॉर्मेशन देंगे। सीरीज के बारे में जितनी भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जाएगी उन सभी को सीरीज सेक्शन में स्मॉल ब्रैकेट में दिया जाएगा और इसे कंटिन्यू फर्स्ट इंडेंशन से ही रखा जाएगा। अगर हमारे पास बहुत लंबी सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन है तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ जाने के बाद फिर हम कंटिन्यू फर्स्ट इंडेंशन से ही करेंगे। इसके बाद जो हमारा सेक्शन आता है वो है नोट एरिया। कभी कभी बुक्स में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है तो उसे हम नोट सेक्शन में लिखेंगे। जैसे बिब्लियोग्राफी लिखने के बाद बहुत उसमें पूरे पेज के डिटेल दिए हुए होते हैं कि इतने से इतने पेज में ये सारे बिब्लियोग्राफी हैं, तो यहाँ पे हम नोट सेक्शन में उस इंफॉर्मेशन को देंगे। इंडेक्स के बारे में लिखा जाता है तो उसे भी नोट एरिया में दिया जाएगा। किसी बुक्स की बहुत सारी वॉल्यूम होती है तो उसे भी नोट सेक्शन में लिखेंगे और सेकेंड इंडेंशन से ही स्टार्ट किया जाएगा और कंटिन्यू फर्स्ट इंडेंशन से होगा। नोट सेक्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है ISBN नंबर। ISBN नंबर को भी हम सेकेंड इंडेंशन से स्टार्ट करेंगे और ये 13 अंक का ISBN नंबर को हम नोट सेक्शन के नीचे लिखेंगे। ISBN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है। तो ISBN के बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा वो होगा एसेशन नंबर। लाइब्रेरीज में बुक्स आती है तो उसका एक सीरियल नंबर दिया जाता है, उसे हम एसेशन नंबर कहते हैं। ऐसे तो इस नंबर को लिखने के लिए कोई नियम का प्रावधान नहीं है, पर इसे
जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे 4 या 5 लाइन नीचे एसेशन नंबर को लिखा जाता है, और इस लाइन से ये जो लेफ्ट लाइन है उससे 1 अंक का स्पेस छोड़कर एसेशन नंबर को दिया जाता है। जो हमारा एसेशन नंबर होता है वो लाइब्रेरी के जो स्टाफ होते हैं उनके लिए यूजफुल होता है। एसेशन नंबर के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है ट्रेसिंग एरिया। ट्रेसिंग एरिया में एडिट एंट्री का इंफॉर्मेशन दिया जाता है। लाइब्रेरी में यूजर्स जो होते हैं वो अपनी रीडिंग मटेरियल को अलग अलग अप्रोचेस के द्वारा ढूंढते हैं, तो उनके अप्रोचेस को पूरा करने के लिए हम एडिट एंट्री का निर्माण करते हैं और उसका इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रेसिंग एरिया में देते हैं। ये सेकंड जो वर्टिकल लाइन है, सेकंड इंडेंशन है, वहां से स्टार्ट होता है और इसका कंटिन्यू फर्स्ट इंडेंशन से चलता है। जो एडिट एंट्री होती है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट सब्जेक्ट एंट्री, सेकंड ज्वाइंट ऑथर एंट्री, थर्ड कोलैबोरेटर एंट्री, फोर्थ टाइटल एंट्री और फिफ्थ सीरीज एंट्री। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये 8 सेक्शन को मेन एंट्री में तैयार किया जाता है। फर्स्ट कॉल नंबर, सेकंड हेडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन में नेम ऑफ द ऑथर, थर्ड जो है वो है टाइटल सेक्शन एंड इन प्रिंट सेक्शन। तो टाइटल से लेकर जो इन प्रिंट का इंफॉर्मेशन है वो टाइटल से डेट ऑफ पब्लिकेशन तक है। फोर्थ जो हमारा है वो है फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज सेक्शन। तो ये नंबर ऑफ पेजेस से लेकर सीरीज की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो 4 सेक्शन में आती है। फिफ्थ जो है वो है नोट सेक्शन, 6 ISBN, 7 एसेशन नंबर और 8 ट्रेसिंग। तो इस प्रकार से मेन एंट्री में ये 8 सेक्शन को अरेंज किया जाता है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आऊंगी जिसे इस रूल के अकॉर्डिंग हम तैयार करेंगे और मेन एंट्री बनाएंगे। थैंक यू।